So, okay. So, today we are going to start a very good poem of class 11 that is A Photograph. और अ फोटोग्राफ पोएम जो है वो शिर्ले डॉल्सन के द्वारा लिखी गई एक पोएम है विच इज वेरी फेमस पोएम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट अ फोटोग्राफ, तो कहीं ना कहीं किसी एक फोटो की बात हो रही है इसके अंदर। तो हमें वो देखना है कि ये पोएम है किस बारे में। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा शिर्ले टॉल्सन के बारे में जानते हैं जो हमारी पोएट है। शी इज इंग्लिश पोएट, ये एक इंग्लिश की पोएट है और उन्होंने जो ये पोएम लिखी है अ फोटोग्राफ, इट इज अ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम क्या होते हैं? ऑटोबायोग्राफी होते हैं कि अपने बारे में लिखना। ठीक है, तो इन्होंने ये जो पोएम है वो अपने बारे में लिखी है, बेसिकली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो जो ये इनकी पोएम अ फोटोग्राफ है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसके अंदर वो अब बात करती हैं अबाउट द लॉस। जिसके अंदर वो एक लॉस की बात करती हैं कि उन्होंने कुछ खो दिया है, उनकी कोई जो पुरानी मेमोरी है वो उसकी बात इसमें करती है। और वो बात करती है पैसेज ऑफ टाइम की, कि कैसे टाइम जो है वो आगे बढ़ता रहता है लेकिन मेमोरीज जो है वो वहीं पर छूट जाती हैं। कुछ चीजों का जो लॉस है वो हो जाता है जिसे हम पूरी जिंदगी पूरा नहीं कर पाते, जिसकी हम कमी को पूरी जिंदगी पूरा नहीं कर पाते। सो दिस पोएम इज अबाउट दिस। तो इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो बताती है कि उनके पास एक फोटो है जो बहुत पुरानी हो चुकी है, जो उनकी मदर की फोटो है। जब उनकी मम्मी जो है वो बीच पर गई हुई हैं अपने बचपन के अंदर, और अपने बचपन में जब उनकी मम्मी बीच पर गई हुई है, और उसके अंदर जो है उनकी फ्रेंड्स भी हैं। तो वो बताती है कि जो फोटो है वो तो ओल्ड हो चुकी है, लेकिन फोटो को देख करके आज भी ऐसा लगता है कि उनकी माँ जो है अपना बचपन जी रही है। तो वही वो इसमें बताती है कि कैसे टाइम जो है वो तो बढ़ता जा रहा है, कैसे हमारे पास टाइम तो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेमोरीज हैं वो हमारे पास क्या होती है, धुंधली पड़ती जाती हैं। टाइम के साथ साथ हम हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो ब्लरी होती जाती हैं। तो ये पोएम इस चीज के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अ पोएम। अब हम एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ने वाले हैं कि पोएम हमारे पास है क्या और पोएम हमें क्या रिफ्लेक्ट बेसिकली यहाँ पर कर रही है। तो देखो। ओके, तो हम पोएम को शुरू कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमारे पास पोएम की जो सबसे फर्स्ट लाइन है दैट इज द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 year or so। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक हमारे पास जो है वर्ड आया दैट इज कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड बेसिकली वो बता रही है कि जो हमारे पास फ्रेम है, फ्रेम ऑफ मेमोरीज है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि फोटो फ्रेम को वो कार्डबोर्ड की तरह यहाँ पर यूज कर रही है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो ये कार्डबोर्ड मेरे हाथ में है ये मुझे बता रहा है कि कैसे तीन लड़कियां बेसिकली, कैसे तीन लड़कियां जिसमें दो कजन हैं जो पैडलिंग कर रही हैं, और उन्होंने मेरी माँ का हाथ जो है वो थामा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल, और जो मेरी माँ है वो सबसे बड़ी जो है वो क्या है, वो उन तीनों में सबसे बड़ी जो है वो मेरी माँ है, जो 12 साल की है, 12 साल के लगभग की है। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। और तीनों बड़ी स्माइल पास कर रही हैं, जैसे हम फोटो खिंचवाते हैं ना तो हम बड़ी स्माइल पास करते हैं, है ना। हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं कि हमारी फोटो बहुत सुंदर आए। तो ऐसे ही कहते हैं वो तीनों जो हैं
वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हैं, वो स्टिल खड़ी हैं, वो स्माइल कर रही हैं। ठीक है। क्यों स्माइल कर रही हैं? क्योंकि उनके सामने कोई खड़ा है कैमरे वाला जो उनकी फोटो को क्लिक कर रहा है। अ स्वीट फेस, बिल्कुल प्यारा सा फेस। माई मदर, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। ये तो बिल्कुल प्यारा सा मासूम सा फेस है मेरी माँ का, और ये फेस तब का है जब मैं पैदा नहीं हुई थी, जब मेरी माँ 12 साल की थी। तो मतलब कि वो अपनी माँ के बचपन की बात यहाँ पर हमें बताने की कोशिश कर रही है। And the sea, which appears to have changed less, wash their terribly transist feet. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? And the sea, which appears, तो यहाँ पर जो पोइट है वो हमें बताती है कि जो सी है बेसिकली, वो हमें ऐसा शांत सा फोटो के अंदर तो नजर आ रहा है। ठीक है। और ये कभी मेरी माँ के पैरों के ऊपर इसकी शोर, हमें पता है ना कि सी शोर होती है, तो वो कभी वो मेरी माँ के पैरों के ऊपर आ रही है, कभी जा रही है, तो इस चीज को वो एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। एक बार हम दोबारा से सेम लाइन को रीड करते हैं ताकि हमें जो भी इसके अंदर डाउट है हम उसको दोबारा से देख सकें। सो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। तो कार्डबोर्ड मुझे शो करता है कि वो कैसी होंगी। कौन? जो फोटोग्राफ है उसके अंदर इनकी माँ जो है वो कैसी होंगी। तो ये कहते हैं कि ये हमें जो चीज है वो कार्डबोर्ड जो है वो शो कर रहा है। एंड कार्डबोर्ड क्या है हमारे पास? कार्डबोर्ड बस एक वही फोटोग्राफ है जो उनकी माँ की है। When the two girl cousins went paddling, यहाँ पे पैडलिंग बेसिकली ऐसे शो किया गया है कि जैसे वो पानी के साथ खेल रही हैं। पान की वो बड़े प्लेफुल मूड के अंदर हैं तीनों की तीन, और वो पानी के साथ बहुत अच्छे से खेल रही हैं। यहाँ पे इसलिए पैडल की, वो पैडल मार रही हैं जैसे हम पैडल मारते हैं ना शिप्स वगैरह में, वो सेम वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, सबने मेरी माँ का, दोनों ने मेरी माँ के हाथ को पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ सबसे बड़ी है, वो 12 साल के आसपास की हैं। आप तीनों बिल्कुल सेम खड़ी हैं, बिल्कुल सेम स्माइल के साथ खड़ी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट हो रही है कि उन्हें फोटो खिंचवानी है। एक स्वीट सा फेस मेरी माँ का, और ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई। आगे वो बोलती हैं, अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। ये फेस तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। आगे वो हमें बोलती हैं, एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट। तो ट्रांजिस्ट का मतलब क्या होता है? हमारे पास ट्रांजिएंट है बेसिकली, इसका मतलब हमारे पास होता है टेम्परेरी। कोई भी चीज जो परमानेंट नहीं है, जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, तो बेसिकली शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे पॉइंट हमें कहती है कि जैसे वो तो यंग थे, ठीक है, और अब जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो द सी विच टर्न्स देयर फीट हैज चेंज लेस। कहते हैं जो समुद्र है जो उनके पैरों को टच कर रहा है, वो तो आज भी उतना बदला नहीं है। दैट इज लेस चेंज्ड, वो आज भी उतना बदला नहीं है। लेकिन मेरी माँ और जो उनकी जो बहनें हैं वो अब ओल्ड हो चुकी हैं। ठीक है। तो ये फोटो इतनी पुरानी है, वो अपनी माँ को याद करते कह रही है कि जो हमारे पास, हमें अगर पैसेज ऑफ टाइम की हम बात करें तो हमारे पास जो सी है उसके अंदर तो इतना कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन मेरी माँ और उनकी जो बहनें हैं, बेसिकली उनकी जो कजन है, उनके अंदर चेंज आ चुका है कि वो बुजुर्ग हो चुकी हैं। दे ग्रू ओल्ड। तो इसमें हमें हमें जो है पोएट ये समझाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, आगे हमारे पास है, some 20-30 years later she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dress us for the beach, the sea holiday. बेसिकली स्नैपशॉट का मतलब यहाँ पर क्या है? स्नैपशॉट का मतलब यहाँ पर है फोटोग्राफ। तो कहते हैं कि आफ्टर 20-30 years लेटर शी वुड लाफ एट द फोटोग्राफ। कहते हैं अब 20-30 साल बाद वो फोटोग्राफ्स को देखकर हंस रही होंगी। वो जरूर अपनी कजन्स को कह रही होंगी कि बेटी डोली देखो, उस टाइम पर हम कैसे कपड़े डालते थे। जैसे हमें होता है ना कि हम जो अपनी, लेट अस सपोज आज से हम अपनी 5 साल पुरानी किसी की हम शादी में गए हैं और हम वहां की फोटो देख लेते हैं तो हमें हंसी आती है कि कैसा सा उस टाइम पे हेयर स्टाइल हम करते थे, कैसे कपड़े हम डालते थे। तो सेम
पोइट कहती है कि अगर उनकी मम्मी 20-30 साल बाद अपनी उन फोटोज को देख रही है तो वो उनके मन में क्या आ रहा है, वो जरूर हंस रही होंगी। बेटी और डोली, अब देखो नाम भी दे दिए कजन के, एक का नाम बेटी है, एक का नाम डोली है, तो वो बेटी और डोली को कह रही होंगी कि देखो हम बीच पे गए थे, हमने कैसे उस टाइम पर कपड़े डाले हुए थे। ठीक है, दे वुड दे वुड हैव प्लान टू टेक अ फोटोग्राफ बिफोर हैंड, और उन्होंने प्लान बनाया होगा कि हम फोटोग्राफ लेंगे। जैसे हम अपनी मेमोरीज को बनाने के लिए हम पहले क्या होता था, अब तो देखो वी हैव द स्मार्टफोन्स है ना, हम जहां भी जाते हैं अपनी फोटो क्लिक कर लेते हैं, अपनी मेमोरी बना लेते हैं। पहले स्पेसिफिकली फोटो खिंचवाई जाती थी। ठीक है, तो वही वो बोल रहे हैं कि जैसे वो पुरानी अपनी फोटो को देख के जरूर हंस रहे होंगे कि हम कैसे कपड़े डालते थे, कैसे हमारा हेयर स्टाइल था जब हम बीच पर गए थे। Was her past mine in her laughter, both worry with the labored ease of flows। तो यहाँ पर वरे का मतलब होता है मॉकिंग, इट मीन्स मॉकिंग। सो पोइट कहती हैं, द पोइट रिकॉल्स द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम देयर पास्ट। तो वो कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ की जो सबसे अच्छी जो एक मेमोरी है, जो सबसे उनकी फेवरेट एक मोमेंट है, वो यही है कि वो हॉलीडेज मनाने जाती थी। वाइल द पेरेंट फेवर मोमेंट फ्रॉम द पास्ट वॉज हर मदर लाफर। और उनको सबसे अच्छी बात क्या लगती है, उनको सबसे अच्छी बात क्या लगती है अपनी मदर की हॉलीडेज की, दैट इज हर स्माइल। जब उनकी माँ हैप्पी होती हैं, जब वो अपनी माँ को पुरानी फोटोज में देखते हैं कि उनकी माँ बड़ी खुश है, अपनी माँ की स्माइल को देखती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जैसे अपने आप को ही उनकी स्माइल में देख रही हैं। ठीक है, तो फेवरेट की जो पोइट है उनकी मदर की जो फेवरेट मोमेंट है वो क्या है कि जब वो हॉलीडेज मनाने जाया करती थी। और हमारे पास जो पोएट है उनको अपनी माँ की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है, उन्हें अपनी माँ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब उनकी माँ हंसती रहती है, द स्माइल ऑफ हर मदर, वो उनको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, सो बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरीज विच दे कैन नॉट लीव अगेन। तो वो सारे वो सब अपनी उन्हीं मेमोरीज के बारे में सोच रही होंगी। ठीक है, वो अपनी फोटोज को देख के इतना खुश हो रही हैं कि जिन मोमेंट्स को अब वो दोबारा इंजॉय नहीं कर सकती, जो लाइफ में दोबारा नहीं आ सकती। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट टू व्हाट दे लॉस्ट। तो वो बहुत ट्राई करती हैं। अब देखो एक्चुअल में ऐसा यहाँ पर पोएट जो है वो लास्ट की 2 लाइनों में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो यहाँ पर ये कहना हमें चाह रही है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो एडजस्ट कर सके जो उन्होंने खो दिया। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मोमेंट अब जो हम मोमेंट हम जी रहे हैं, तो कुछ समय बाद वो हमारी मेमोरी बन जाती है, वो हमारी पास्ट में चल जाती है, वो हमारी मेमोरी बन जाती है। ठीक है, और हम दोबारा से उस चीज को जीना तो चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट अस सपोज कोई कश्मीर घूमने गया है, ठीक है, और कुछ समय बाद वो वहां से आ गया तो उसकी मेमोरी बन जाएगी और वो दोबारा से चाह रहा है कि वो कश्मीर घूमने जाए। लेकिन अब वो कश्मीर घूमने नहीं जा सकता, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है कि उन्हीं फोटोज को, उन्हीं यादों को याद करके वो खुश रहने की कोशिश कर रहा है। तो सेम यहाँ पर पोएट जो है वो हमें कह रही हैं कि हाँ, वो श्योरली वो क्या कर रही होंगी, वो वुमेन सोच रही होंगी, तीनों की तीन अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रही होंगी और वो अपनी खुशी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होंगी। उनका अंदर से मन तो होगा कि हम दोबारा से जा करके जो है क्या करें, हम दोबारा से जा करके उन पल को जी ले, लेकिन वो नहीं जी सकती। तो वो अपने इस लॉस को बड़ी आसानी से क्या कर रही हैं, बड़ी आसानी से उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लेबर्ड ईज इज अ मेटाफर, अभी हम देखेंगे जब हम पोएटिक डिवाइस करेंगे। ठीक है, एक तरफ तो वो कह रही है कि उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि वो बहुत इजिली अपने लॉस को एडजस्ट करने की जो है वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर, कहते अब जो है उनकी डेथ हो गई है। एज दैट गर्ल लिव and of this circumstance there is nothing to say at all, it's silences। silences का मतलब होता है a complete absence of sound। silences means a complete absence of sound। तो अब कहते हैं कि अब सिर्फ शांति ही शांति है, कोई आवाज ही नहीं है। सो इन लाइंस के अंदर पोइट हमें बताती है
कि हर मदर डाइड 12 ईयर एगो, 12 साल पहले उनकी मॉम की जो है वो डेथ हो जाती है। द सेम एज हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफ। Whenever the poet thinks of her mother death, she can't explain what effect she has for her mother death. तो जब भी पोएट अपनी माँ को खोने की बात को अपने मन में लेकर के आती है, जब भी पोएट के मन में ये बात आती है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके पास कोई शब्द नहीं होते अपने इस दुख को बयां करने के लिए। वो नहीं बता सकती कि उन्होंने क्या खो दिया है। उनकी माँ की जो डेथ है वो उनके लिए एक स्पीचलेस सोरो बन चुकी है। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अपने दुख को अपनी माँ के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये पोएम जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये पोएम बेसिकली हमारे पास किस चीज के ऊपर बेस है? ये पोएम हमारे पास एक माँ की स्टोरी को तो बताती है कि कैसे माँ अपने बचपन की, कैसे जो पोएट है वो अपनी माँ के बचपन की एक छोटी सी फोटो ले रही है, जिसके अंदर उसकी माँ जो है वो 12 साल की है और वो बीच पर अपनी दो कजन के साथ जो है वो इंजॉय कर रही है। कोई पैडलिंग कर रहा है, कभी वो फोटो खिंचवा रही है बड़े सुंदर तरीके से। जो अंकल है, जो फोटोग्राफर है, उसके सामने खड़े होकर के। अब जब उसकी माँ नहीं रही और जो हमारे पास पोएट है वो अपनी माँ की फोटो को देखती हैं, तो उनको बड़ा दर्द महसूस होता है। दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए पोएम के जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके। एंड पोएटिक डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ। तो सबसे पहले हमारे पास पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर आ रहा है, that is alliteration. So first of all we have alliteration. Basically alliteration क्या होता है हमारे पास? It is the repetition of the consonant sounds at the beginning of two or more consecutive words. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? alliteration is basically, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो I can write it is a repetition of consonant sound. जैसे अगर हम हमारे पास पोएम की बात करें तो पोएम के अंदर हमने पढ़ा था दैट इज स्टूड स्टिल, देर इज अ साउंड ऑफ एस इन बोथ द कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड तो होना ही चाहिए, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में होना चाहिए। सो लाइक अ स्टूड स्टिल। दूसरा हमने देखा था थ्रू देयर, माई मदर। हमने देखा था टेरिबली ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है शांत। हमने देखा था साइलेंस साइलेंसेस। सो दीज आर बेसिकली द एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस जो हमने इस पोएम के अंदर देखे हैं। नेक्स्ट अगर हम अपने पोएटिक डिवाइस की बात करें, आई एम रबिंग इट, तो सेकंड हमारे पास जो हमने देखा है दैट इज ऑक्सीमोरोन। सबसे पहले तो ऑक्सीमोरोन कौन सा पोएटिक डिवाइस है? जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने आप में ही। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास दो ऐसे वर्ड होते हैं विच आर नॉट सिमिलर। जैसे हमारे पास इसके अंदर आया है लेबर्ड ईज। एक तरफ तो वो दुख से जूझ रही है, दूसरी तरफ वो कह रही है कि हाँ, इजली इजली मैं इस चीज को हजम कर रही हूँ, इस दुख को मैं टाइम के साथ साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ ये दुख भी कम होता जा रहा है। तो एक तरफ तो बड़ा दुख है और एक तरफ टाइम के साथ साथ दुख खत्म होता जा रहा है। सो लेबर्ड इज एक क्या है हमारे पास? ऑक्सीमोरोन। थर्ड हमारे पास जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दैट इज एपिथेट। अब एपिथेट क्या होता है हमारे पास? एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसा हमारे पास फ्रेज होता है जो क्वालिटी ऑफ पर्सन या फिर किसी भी चीज की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास आया टेरिबली ट्रांजिएंट, कि बहुत ज्यादा शांत। ये हम ओशियन की बात कर रहे हैं, वो बीच के पीछे जो ओशियन है उसकी हम बात कर रहे हैं कि दैट वाज
टेरिबली ट्रांजिएंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पोएटिक डिवाइस आता है, दैट इज सिंबलिज्म। एज द नेम सजेस्ट, बेसिकली एक सिंबल है किसी भी चीज का, किसी भी मेमोरी को हमें सिंबल की फॉर्म में दिखाना। जैसे हमारे पास जो पोएम का नाम है ऑफ फोटोग्राफ, तो ये एक सिंबल है। सिंबल ऑफ व्हाट? सिंबल ऑफ लो, सिंबल ऑफ मेमोरी, सिंबल ऑफ शोइंग द लव फॉर द मदर। फिफ्थ हमारे पास है मेटाफर। मेटाफर मीन्स इनडायरेक्ट कंपैरिजन, कि जब हम इनडायरेक्टली किसी चीज का कंपैरिजन करती हैं, दैट इज द मेटाफर। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पोएम में आया, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। जो हमारे पास इट्स साइलेंस साइलेंसेस है, इट कंपेयर्स द साइलेंस विद द डेप्थ ऑफ ग्रीफ। दुख की साइलेंस, ये जो साइलेंस है ये ऐसे ही शांति नहीं है। जब जब हम पोएम को पढ़ते हैं और जब सबसे लास्ट लाइन हम पढ़ते हैं, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, तो ये बड़ी डीप में लिखी गई है, जिसमें पता चलता है कि कितना डीप में जो है वो दुख है। नेक्स्ट हमारे पास पोएटिक डिवाइस जो आता है, दैट इज सिक्स नंबर, दैट इज एंजेम्ब। एंजेबमेंट एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है, अ लाइन ऑफ पोएट्री कंटिन्यूज विदाउट अ पोज इनटू द नेक्स्ट लाइन। कोई पोज नहीं है बीच में। कोमा होता है ना, कोमा के बाद हम हमें बोलते हैं कि कोमा क्यों दिया जाता है, उसके बाद हमें बोलते हैं कि सांस लो, थोड़ा पोज दो। लेकिन जब हम बात करें एमजेममेंट की, तो इसके अंदर पोज नहीं होता। सो अगर मैं इसको डेफिनेशन के थ्रू लिखूं, तो मैं लिखूंगी कि अ लाइन ऑफ पोएट्री, पोएट्री की एक लाइन कंटिन्यूज विदाउट, कंटिन्यूज विदाउट अ पोज इनटू द नेक्स्ट लाइन। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जो हमारी पोएम के अंदर आया है, सो से सो दैट इज, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डोली। तो अगर आप ये देखोगे, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि एक साथ है, देर इज नो पोज। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डोली, तो वो एकदम से जरूर हंस रही होगी अपनी पुरानी फोटोज को देख करके, और बोल रही होगी देखो बेटी और डोली देखो, जो ये फोटोज हैं इनको देखो। नेक्स्ट हमारे पास जो पोएटिक डिवाइस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। दैट इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इज बेसिकली जब पास्ट और प्रेजेंट की चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो, जब जॉय और ग्रीफ के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो। जॉय या ग्रीफ दोनों बातों को एक साथ हम लेकर के आ रहे हैं, या फिर पास्ट और प्रेजेंट की हम सिनेरियो को देख रहे हैं। जैसे कि हमने पोएम में देखा कि कैसे वो बताती है कि 12 साल की उनकी माँ, जब वो चाइल्डहुड में थी, उनकी वो वाली फोटो है, और आज उनकी माँ की डेथ को 12 साल हो गए हैं। सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, द पोएटिक डिवाइस नंबर 8 जो हमें इस पोएम में देखने को मिला, दैट इज इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि क्रिएट मेंटल पिक्चर्स ऑफ द सीन, सीन की मेंटल पिक्चर्स को क्रिएट करना, अपने दिमाग में क्रिएट करना। जैसे एग्जांपल है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कहते हैं उस कार्डबोर्ड ने ही मुझे बता दिया कि वो समय कैसा होगा, वो मूवमेंट कैसी होगी। तो वो अपने दिमाग में ही इमेजिन कर रही है, दैट इज इमेजरी। ओके, सो यहाँ पर हमें
दो वर्ड्स दिए हुए हैं, वन इज पैडलिंग, तो पैडलिंग का मतलब यहाँ पर वही जॉयफुल मोमेंट से रिलेट है, और ट्रांजिएंट का मतलब होता है शांत। दीज आर द टू थिंग्स। तो यार दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू।